नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि भविष्य में जो भी वीडियो जो नए करियर और मार्गदर्शन पर या भर्ती से रिलेटेड होगा वो आप तक पहुंच सके। और नीचे जो लाल बटन है उसको दबा दें और एक घंटी का जो प्रेस बटन आएगा उसको भी दबा दें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम वीडियो लेकर आए हैं जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे 12वीं के बाद जो है हम नर्सिंग में करियर कैसे बना सकते हैं, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं और क्या क्या संभावनाएं हैं नर्सिंग में। तो वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी और पूरा वीडियो समझ में आ सके। तो दोस्तों, भारत जो है उसमें नर्सिंग एक ऐसा व्यवसाय है जो महिलाओं के लिए बड़े पैमाने पर चुना जाता है। और एक आंकड़े के अनुसार इस क्षेत्र में इस समय केरल और राजस्थान के व्यवसायी सबसे बड़ी संख्या में है। और क्षेत्र में पुरुष नर्सों की भूमिका अभी भी सीमित क्षेत्रों तक ही है, जैसे कि आईसीयू। यह विशेष रूप से प्रसूति एवं महिला रोग विज्ञान विभाग में पुरुष नर्सों को स्वीकार नहीं किया जाता। जो महिलाओं के मामले होते हैं उनमें पुरुष जो नर्स होती है उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। कहा जाता है महिलाएं अपने लिए एक नर्स की मांग करती है जो फीमेल हो। तो अंग्रेजी नर्स जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, उन्होंने विश्व में आधुनिक नर्सिंग की स्थापना की थी। और मनुष्य की सेवा करने का उत्साह और रुचि रखने वाले जो उम्मीदवार हैं वो नर्सिंग में अपना करियर बना सकते हैं और एक सही विकल्प उनके लिए है, जो किसी की सहायता, किसी की सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। अब नर्सों के कार्य दायित्व की बात करते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या होता है, नर्सों का कार्य क्या होता है और इनका ये जो कार्य होता है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। तो दोस्तों, नर्सों का कार्य, सबसे प्रथम कार्य की बात करें तो रोगियों की जांच करना एवं ऑपरेशन के दौरान फिजिशियन की सहायता करना। दूसरा काम होता है नर्सों का, वे तापमान और पल्स रेट रिकॉर्ड करती हैं। रोगियों को दवा खिलाने, पिलाने या इंजेक्शन का कार्य करती है। घावों की पट्टी बदलना, रोगियों की व्यक्तिगत परिचर्या करने में सहायता करती है। रोगियों में के उपचार का रिकॉर्ड, तापमान, श्वास, पल्स रेट, पोषाहार सुधार आदि का रिकॉर्ड रखती है। नर्स रोगियों की स्थिति पर निकट से निगरानी रखती है, इसीलिए इनका कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब पात्रता की बात करें कि आप कैसे जो है नर्सिंग में अपना करियर बना सकते हैं, कौन कौन से विद्यार्थी, कौन कौन से अभ्यर्थी जो है वो इसमें पात्र हो सकते हैं। तो नर्सिंग अध्ययन में पात्रता के लिए सबसे पहले नर्सिंग व्यवसाय में आने के लिए आपको किसी भी छात्र के लिए विभिन्न विकल्प उपलब्ध है। कोई भी छात्र नर्सिंग में डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कर सकता है। और आप नर्सिंग पाठ्यक्रम जैसे मिडवाइफरी पाठ्यक्रम भी चुन सकते हैं। सबसे पहले डिप्लोमा पाठ्यक्रम की बात करते हैं, कौन कौन से डिप्लोमा इसमें आते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें ANM, जिसका फुल फॉर्म होता है ANM का ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफ। ठीक है, तो ये ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफ जो है वो 18 महीने का होता है दोस्तों। उसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है GNM, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ, जो कि 3.5 साल का होता है। ये दोनों डिप्लोमा है। अगर UG डिग्री की बात करें हम, अंडर ग्रेजुएट की, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आती है BSc बेसिक। ठीक है, जो नर्सिंग से बैचलर ऑफ साइंस होती है वो 4 वर्ष की होती है बेसिक वाली। ठीक है, बैचलर साइंस इन नर्सिंग जो पोस्ट बेसिक होती है वो 2 वर्ष की होती है। और जो BSc नर्सिंग जो डिस्टेंट से होती है वो 3 वर्ष की होती है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं बैचलर डिग्री कार्यक्रम के लिए आपको जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। पाठ्यक्रम की अवधि संस्थान पर निर्भर करती है, किंतु यह सामान्यतः 4 वर्षों का होता है। जो आपका बैचलर डिग्री होता है वो 4 वर्षों का होता है, लेकिन इसका पाठ्यक्रम का जो समय है वो संस्था निर्भर करती है। ठीक है, और इसमें भाग लेने के लिए आपके पास 12वीं साइंस से, उसके बाद जो आपका जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञानों के साथ 12वीं आपकी साइंस से कंप्लीट होनी चाहिए। सहायक ऑक्सिलरी कार्यक्रम, ठीक है, ये भी एक कार्यक्रम होता है सहायक ऑक्सिलरी। इसमें ANM सहायक नर्स या मिडवाइफ स्वास्थ्य कार्यकर्ता पाठ्यक्रम है। ठीक है, जिसमें आपको जिसमें मतलब पात्रता के लिए आपको 10वीं कक्षा पास होनी होती है।
और 10वीं कक्षा पास के बाद इस पाठ्यक्रम की अवधि 18 महीने की होती है। इसमें आपको ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिनमें अधिकतर जो महिलाएं, बच्चे या वृद्ध लोग आते हैं, उनसे संबंधित स्वास्थ्य मामलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है। और कोई भी व्यक्ति नर्सिंग में एमएससी का विकल्प लेकर अपना अध्ययन आगे बढ़ा सकता है, जिसकी अवधि 2 वर्ष की होती है। कुछ छात्र एमफिल या पीएचडी डिग्री भी करते हैं और विशेषज्ञता क्षेत्रों में कार्य करने के लिए नर्सों की बुनियादी प्रशिक्षण के बाद अतिरिक्त पाठ्यक्रम करना और कुछ वर्षों का कार्य अनुभव प्राप्त करना भी आवश्यक होता है। अगर हम संभावनाओं की बात करें कि आगे क्या संभावनाएं हैं क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र का एक विशिष्ट लाभ यह भी है कि नर्स कभी जो है बेरोजगार नहीं रहती। वे स्वास्थ्य परिचर्या संगठनों और अस्पतालों में रोजगार आसानी से प्राप्त कर सकती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप सरकारी रोजगार सफलता से प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों में देश भर में वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य परिचर्या केंद्रों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए नर्सिंग व्यवसायियों की संख्या पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक वर्ष भारत में सरकार 22,000 नर्सों की सेवाएं नियोजित करती है और इसके बावजूद हमारे यहाँ 4 लाख नर्सों की कमी है। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद आप सम्मानजनक स्थिति में और नर्सिंग परिचर्या में कैरियर की उन्नति का अच्छा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। आपको औषध प्रबंधन, प्रत्येक रोगी के संपूर्ण रिकॉर्ड को रखने, चिकित्सा उपकर लगाने, चलाने और प्रशासन एवं दैनिक कार्य करने होंगे। वरिष्ठता प्राप्त करने पर आपको मनोचिकित्सा, बाल रोग एवं गहन परिचर्या एकांकों के व्यक्ति कार्य संचालन का प्रबंधन करना होगा। किसी नर्स के रूप में आपको कार्य में व्यक्तियों, परिवारों तथा अन्य समूहों को स्वास्थ्य शिक्षा देनी शामिल है। आपको पोषण, बाल विकास और रोग निवारण पर की शिक्षा यानी जानकारी देना आवश्यक होता है। नर्सिंग एक बहुआयामी क्षेत्र है। आप एक शिक्षक, अनुसंधानकर्ता या प्रैक्टिशनर भी बन सकते हैं। प्रत्येक में आपको जरा चिकित्सा, महिला, बाल एवं दुर्घटना उत्तरजीवी परिचर्या जैसे अन्य विकल्प उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं कि नर्सिंग के क्षेत्र में उच्च कार्य प्रोफाइल निम्नलिखित है। मतलब कौन कौन से उच्च कार्य प्रोफाइल हैं जिनमें आप अपना करियर बना सकती हैं। सबसे पहले आता है स्टाफ नर्स, उसके बाद आता है सहायक नर्सिंग अधीक्षक, उसके बाद आता है विभाग पर्यवेक्षक, फिर आता है उप नर्सिंग अधीक्षक, फिर नर्सिंग पर्यवेक्षक या वार्ड सिस्टर, फिर आता है नर्सिंग निर्देशक, फिर आता है नर्सिंग अधीक्षक, नर्सिंग अध्यापक, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स जिसको CHN भी बोलते हैं, फिर आता है सैन्य नर्स, औद्योगिक नर्स, नर्सिंग सेवा प्रशासक, नर्सिंग सेवा ओवरसीज। ठीक है। अब अगर रोजगार क्षेत्र की बात करें तो कौन कौन से रोजगार क्षेत्र है जिनमें आप कार्य कर सकती हैं। तो जो सरकार द्वारा संचालित जो अस्पताल है वो है पहला रोजगार क्षेत्र। दूसरा है आपकी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, ठीक है, जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं, बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी। तीसरा है नर्सिंग होम्स, अनाथालय, वृद्धाश्रम, निजी खुद का क्लिनिक खोल सकती है, दूतावास, स्वास्थ्य विभाग हो गया, स्कूल हो गया, उद्योग हो गया, सेनेटोरियम हो गया, सशस्त्र बल हो गए, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी हो गई, भारतीय नर्सिंग परिषद, शैक्षणिक संस्था। ठीक है। अब आगे आते हैं कि नर्सिंग जो पाठ्यक्रम होते हैं उनको चलाने वाले कॉलेज कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले इसका नाम आता है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नर्सिंग कॉलेज, राजकुमारी अमृता कौर नर्सिंग कॉलेज नई दिल्ली, जामिया हमदर्द नर्सिंग संकाय, नर्सिंग कॉलेज क्रिश्चियन चिकित्सा कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज स्कानोतर चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़, निजाम आयुर्वेदिक विज्ञान संस्था हैदराबाद, टाटा स्मारक अस्पताल मुंबई नर्सिंग, SNDT नर्सिंग संकाय मुंबई, हिंदुजा अस्पताल मुंबई, मणिपाल विश्वविद्यालय मणिपाल नर्सिंग कॉलेज, अपोलो नर्सिंग कॉलेज चेन्नई, अमृता विश्वविद्यालय नर्सिंग कॉलेज कोच्चि, राजकीय नर्सिंग कॉलेज कोट्टायम, राजकीय नर्सिंग कॉलेज कालीकट, राजकीय नर्सिंग कॉलेज तिरुवनंतपुरम और CMC लुधियाना नर्सिंग कॉलेज। और अंततः आता है आपका राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलोर नर्सिंग विज्ञान और आपका स्वास्थ्य सेवा संकुल इग्नू। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये
जो जानकारी हमने आपको प्रोवाइड की नर्सिंग विद्यार्थियों के बारे में, ये आपको पसंद आई होगी। और जो भी आपके मन में संशय हो कमेंट करें हमको। हम नए वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय।